हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को प्रणाम मेरा। इंसान में और किसी में नहीं, सिर्फ इंसानों में सबसे ज़्यादा दुख क्यों होता है? मगर वही जब बच्चे हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं होता है। हाँ, बेशक हम लोग पेड़ पे चढ़ रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, रोए, चिल्लाए, दर्द हुआ। मगर जो बड़े लोग, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें इतनी तरह से जब परेशानियां लगती हैं, वो वास्तव में परेशानी होती है कि या हमारे दिमाग का कोई एक फतूर होता है जो हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि दुख तो जो चीज़ें हैं, अभी मान लीजिए हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो एक बच्चा भी देखता है। बट हम जब छोटे थे तो हम जब पड़ोस में कुछ हो जाता था या बुजुर्ग कोई गुजर गया तो हम जब जाने की कोशिश करते थे तो पड़ोस के लोग हमको रोक देते थे कि नहीं नहीं तुम मत जाओ वहाँ। मगर जब सारे लोग जाते थे तो हम चुपके से चले जाते थे देखने के लिए। तो सारे लोग देखते थे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर हम खड़े होके शांति से देखते रहते थे, घर आ जाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो क्या हुआ नहीं हुआ। बट जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, देखते थे कि लोग रो रहे हैं तो हमारे भी आँख से, हम रोने की कोशिश नहीं करते थे बट आँख से आंसू निकल जाते थे। तो हम जब यही चीज़ को समझने की कोशिश किए कि वास्तव में जो हम समाज में देखते हैं कि क्या अच्छा है उनके लिए, अब क्या बुरा है उनके लिए, वही दायरा हम अपना भी बना लेते हैं। क्योंकि उनको देख के ही हम सोचते हैं कि ये अच्छा शादी का माहौल है तो खुशी का माहौल है, हम भी खुश होते हैं। मगर यही कोई अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई बुजुर्ग गुजर गए या कोई घर में हादसा हो गया तो लोग रोते हैं, तो हमारी ये मेंटलिटी हो जाती है कि हम भी उस चीज़ को उसमें ढलने की कोशिश करते हैं और उसमें ढल जाते हैं धीरे धीरे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा को देखिए, आपको चोट लगता है, गिर जाता है। मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था तो वो मतलब गिर गया था और उसको इतना बड़ा माथा में फूल गया था। तो वो मैंने उसको दूध पिलाया और एकदम शांत नॉर्मल जैसे खेल रहा है। तो मुझे लगा कि ये कैसे मतलब चुप हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे फीलिंग में होता है क्योंकि उस बच्चे को लगा कि माँ के गोद में है, माँ का दूध पी रहे हैं, वो खुश होके खेल रहा है। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं, वही चोट अगर हमने देख लिया हो, बाप रे माँ, ये मतलब पूरा रोना पीटना चालू कर देंगे। यही चीज़ को हम समझिए, आप भी समझिए और हम भी समझ के आपको बता रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसा है ही नहीं। दुख हम सोचते हैं, बस दुख हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी हमें दुख देती है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मगर हर इंसान की ज़िंदगी में दुख के मायने अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरह से उस दुख को निपटता है, कोई किसी तरह से निपटता है, मगर उसकी सॉल्व जो करने का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। क्योंकि ज़िंदगी ना तो अच्छी है और ना ही हम उसे बुरी कह सकते हैं। ये हमारे नज़रिए का फ़र्क है कि हम उसको देखते कैसे हैं। जब हम 10th क्लास में थे तो मैं गांव से पढ़ने के लिए शहर गई थी और मुझे उतना, गांव के बच्चों को तो उतना नहीं आता है, बुक भी पढ़ना ढंग से नहीं आता है, तो मुझे भी नहीं आता था। 9-10 मैंने शहर से किया। तो वहाँ जब मैं पढ़ने गई और मुझे तो बुक पढ़नी भी नहीं आती, 1-2 साल में मैं क्या करूँगी। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम चालू हो गया और हम एग्ज़ाम देने के लिए गए सेंटर। तो वहाँ सारे बच्चे एग्ज़ाम में हॉल में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, सारे का क्वेश्चन पेपर एक जैसा। सारे बच्चे, कोई मतलब देख रहा है, पढ़ रहा है, कोई उसे देख के रो रहा है और कोई बहुत अच्छे से उसको बना रहा है। मैं देख के उसको इतना रो रही कि मैं अब क्या करूं। पूरा डर और घबराहट मुझे हो रही कि मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो नहीं आता है।
और हुआ यही कि 10th क्लास में फेल हो गई। और उन चीज़ों से मैंने ये देखा कि जब हम किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं या हमें उन तरीक़ों से उनको निपटना नहीं आता कि इनको किन तरीक़ों से निपटना है, तब तक हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें दुख परेशानी का कारण बन जाती हैं। बट हमने अगले साल खूब मेहनत की और मैं पास हो गई। यही चीज़ें हम देखें कि हम लाइफ में कितना स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके उसमें कितना आगे जाते हैं और हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाती है और हमें कोई इस चीज़ का दुख नहीं रहता कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और उतार चढ़ाव तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के हम दुख और सुख में अंतर ही नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का ही मज़ा नहीं आएगा। जिसे पता है कि ज़िंदगी क्या है, वो बड़े बिंदास होके जीते हैं जो लोग, और उनको इसी धरती पे स्वर्ग नज़र आता है। बट यहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी ज़िंदगी कलेश में गुजार देते हैं, हमेशा हमारा हमारा अपना अपना ही कहते रहते हैं। वो किसी के देखते ही नहीं, वो किसी के लिए अच्छा सोचते ही नहीं। बट जो अच्छा सोचते हैं दूसरे के लिए, उन्हीं की ज़िंदगी स्वर्ग होती है। और स्वर्ग का मतलब ये है कि आपको दिल से खुशी मिलना। जब आपको इसी जीवन में दिल से खुशी मिलने लगे तो समझ लेना इस धरती पे ही आपका जीवन स्वर्ग हो गया है। कठिनाइयाँ तो खैर मेरे जीवन में बहुत आईं, मगर उनसे मैंने जंग जीत ही ली। और कोशिश करूँगी कि कोई भी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए तो मैं अपनी स्टोरी जर्नी आपको शेयर करूँ। बाय बाय गाइस।